ये श्लोक, इसी श्लोक के कारण हमको ये कहना पड़ा कि मनुष्य को 17वां श्लोक योग दुख, योग से सब दुख नष्ट हो जाते हैं और ये नहीं है तो दुख बढ़ेंगे। पहला है आहार, दूसरा है विहार। विहार माने घूमना नहीं है, शरीर का युक्त व्यायाम इत्यादि करना। युक्त चेष्टा माने काम, जैसे बीमारी में हम काम कर रहे हैं तो रोग बढ़ेगा, भोगना पड़ता है। युक्त स्वप्न, नींद भी जरूरी हो, नहीं सोएगा तो मानसिक रोग बढ़ेंगे। युक्त जागना, ये नहीं कि सारी रात जाग रहे हैं, बीमार हैं। ये आहार विहार चेष्टा सोना जागना, 5 चीजें भगवान कहते हैं योग दुख को नष्ट कर देता है, यानी दुख बढ़ेगा। हठ करने से दुख बढ़ता है। युक्त चेष्टा में संयम भी है। हम जानबूझ करके स्त्रियों में घुसें, ये चेष्टा हमको नष्ट कर देगी। इसलिए ये सब चीजें जरूरी हैं। युक्त चेष्टा जिनकी नहीं रही थी वो लोग नष्ट हो गए। विवाह किया है और सदा के लिए जीवन जो परमार्थ का वैराग्य था वो खत्म हो गया। देखो, वैराग्य लाखों जन्म के साधन के बाद मिलता है। कपिल भगवान ने कहा, 3रा स्कंध 27वां अध्याय 27 का 27वां श्लोक है। कोई साधु बनता है तो लोग चिढ़ते हैं, ये पता नहीं कि साधु बना है, वैराग लिया है, एक जन्म का फल नहीं है। लाखों जन्म के साधना के बाद कोई आदमी विरक्त बनता है। साधु बनने के बाद ब्याह करता है तो उसको समाज स्वीकार नहीं करता, उसका विवाह इत्यादि नहीं होता। समाज में उसको लोग पतित मानते हैं। संत ज्ञानदेव जी
के सामने भी यही समस्या आई थी। उनके माता पिता ने वैराग लेने के बाद विवाह किया था गुरु की आज्ञा से। गुरु ने कहा तू झूठ बोलता था कि मेरे कोई ब्याह नहीं है, नहीं तो मैं शिष्य न बनाता। तू विवाहित है। यात्रा में जा रहे थे, उनकी स्त्री रुक्मिणी सामने आई, दंडवत प्रणाम किया और उनका पुत्रवती भव आशीर्वाद दिया। महाराष्ट्र की बात है। तो रुक्मिणी बोली महाराज आपका आशीर्वाद झूठा जाएगा, ये मेरे पतिदेव आपके साथ शिष्य बन के घूम रहे हैं। उनका क्यों रे, तू तो झूठ बोला था, अब इसका दंड भोग, जा यहां हमारे पास से और इसके पास रह, गृहस्थ का पालन कर। वो चले गए और गृहस्थ में, ब्रज में ऐसे लोगों को संजोगी कहते हैं। साधु बनने के बाद विवाह जो करते हैं उनका ब्याह समाज में सम्मान से नहीं होता, वो संजोगी बोले जाते हैं। और ये समस्या आती है। हमारे यहाँ भी कुछ लड़कियां थीं जिन्होंने विवाह किया और जब हमको पता पड़ा तो हमने टेलीफोन से कहा था तुम अपनी जाति में करना विवाह, जिससे कम से कम इज्जत गिरे। लेकिन उन्होंने माना नहीं और जाति नहीं सोचा, विवाह कर लिया। अब वो परिस्थिति ये है कि कई बार उनके छोटी बहन का विवाह फिर गया, सामाजिक प्रतिष्ठा गिर गई। ये सब क्यों हुआ? युक्त चेष्टा नहीं रही। दवाई के बहाने चले गए और दिन भर घूमते रहे वृंदावन इधर उधर, तो उसका दंड भोगा। इस श्लोक को हम इसलिए समझा रहे हैं, जब मनुष्य युक्त चेष्टा नहीं करता है तो दुख भोगता है। आहार विहार युक्त चेष्टा, ये सब चीजें ऐसी हैं कि भगवान ने कहा है सत्य है। जैसे हम बीमार हैं, डॉक्टर ने आराम बताया, हम नहीं करते हैं तो रोग बढ़ता है, दुख बढ़ता है। और ये रोज देखते हैं हम। अब ये इलाज करा के आई है दिल्ली से,
हम इससे कहते हैं कि तुम सो लो, रात में मत जगो, या फिर तुमको इलाज कराने जाना पड़ेगा। मनुष्य को युक्त स्वप्न जरूरी है, युक्त जागना, युक्त सोना। ये सब श्लोक हमने देखा। युक्त चेष्टा जो नहीं है तो उसका जीवन ही नष्ट हो जाता है। इन्होंने एक बार टोक दिया था कि तुम दिन भर दवाई लेने कहाँ चली गई, तो इनका टोकना बुरा लगा और उसका परिणाम जो सौभाग्य मिला था लाखों जन्म के फल स्वरूप, वैराग खत्म हो गया। कपिल भगवान ने कहा है, यदैव अध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना सर्वत्र जात वैराग्य आप ब्रह्म भुनान मुनि। क्या संख्या है? 27 का 27। नोट कर लो। जिन लोगों को भगवान ने मौका दिया है वैराग का, वो चेष्टा अगर सही नहीं रखोगे तो वैराग नष्ट हो जाएगा। विवाह कर तो घूमोगे। युक्त चेष्टा माने मर्यादा से रखना। नहीं करोगे, मान लो, तो सम्मान तो चल ही जाता है। कुत्ते और कुतियों की तरह जीने से कोई लाभ नहीं। युक्त चेष्टा नोट कर लो, इसको नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो जीवन का नाश होता है। युक्त आहार, युक्त विहार। आहार माने भोजन, विहार माने चलना फिरना, व्यायाम करना, टहलना वहलना। युक्त चेष्टा, कहाँ बैठना, कहाँ देखना, शरीर की क्रियाएं, ये सब चीज़ें। युक्त सोना, युक्त जागना, वो योग दुख को नष्ट करता है, नहीं उल्टा दुख बढ़ा देता है। देखो, वैराग लाखों जन्म की साधना के बाद मिलता है और उसको संभल के न चलने पर नष्ट हो जाता है। रामायण देखो, उत्तरकांड। करोड़ों जन्म के बाद वैराग मिलता है और अमर्यादित जीवन से वो नष्ट हो जाता है। सबको समझना चाहिए। पार्वती जी ने कहा 54वां के आसपास दोहा कि कौवा को कैसे भक्ति मिल गई, मनुष्यों को तो मिलती नहीं है, कौवा को भक्ति कैसे मिल गया। महादेव जी से पूछा और ऐसी भक्ति मिली कि आप भी सत्संग करने गए कौवे का। दोहा 53। विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, रामचरण अतिनेह, वायस्तन रघुपति भगति, मोहि परम संदेह।
वैराग्य, ज्ञान, दृढ़ भगवान के चरणों में प्रेम 22 कौवों को कैसे मिल गया? हमको संदेह है। बोले देवी, बात यह है, तुम्हारा प्रश्न तो बड़ा गहरा है। अब इसके बाद की चौपाइयां देखो। नर सहस्र महा सुनहु पुरारी, को एक होए धर्म व्रतधारी। हजारों जन्म पुण्य करने के बाद धर्म व्रतधारी होता है। हजारों जन्म, एक जन्म में कोई धर्मात्मा नहीं बनता। गुणा करते जाओ अगर हिसाब आता है। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विरागरत होई। करोड़ों जन्म तक कोई धर्मशील धर्म का आचरण करे, हजारों को करोड़ों से गुणा कर दो, तब वैराग उत्पन्न होता है। विषय विमुख विराग रत हुई। जिसको लोग बुराई करते हैं, साधु बन गया, विषय से विमुख विराग की ओर चलता है। और करोड़ों को करोड़ों से गुना करते चले जाओ। कोटि विरक्त बाबा जी करोड़ों बन जाते हैं, लेकिन लड़ुआ लुढ़काते घूमते रहते हैं। पंगत जहां अच्छी होती है वहां जाते हैं, और जहां माल मिलता है उसकी तारीफ करते हैं। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई, ये वेद भगवान की आज्ञा है। करोड़ों जन्म विरक्त होने के बाद फिर किसी को सम्यक ज्ञान सकृत को लहाई, ठीक से ज्ञान होता है। बोले अब ज्ञानवंत कोटिक महा को, करोड़ों जन्म तक ज्ञानी बन गए, फिर भी जीवन मुक्त नहीं भये। जीवन मुक्त माने जीते जी दोषों से छूटना, काम क्रोध आदि से, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि जीवन मुक्त सब कैसे हो जाएंगे। 5वें अध्याय में कहा है कि जीवन मुक्त कौन है। 5/27 नाम रख लिया जीवन मुक्त। यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायण, विगतिच्छा भय क्रोधो या सदा मुक्त एव सः। इच्छा भय क्रोध चला गया, इंद्रियां मन बुद्धि सब संयम में है, वो जीवन मुक्त हो गया। तो करोड़ों जन्म विरक्त होने के बाद फिर कोई जीवन मुक्त होता है। अब करोड़ों को करोड़ों से करोड़ों बार गुना करो, हजारों से, मैथमेटिक्स फेल है। बोला अब 3 सहस्र महा सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीनी विज्ञानी।
जीवन मुक्त हो गए, काम क्रोध वगैरह चले गए, फिर भी ब्रह्म प्राप्ति अभी नहीं भई। असंयतात्मा योगो दुष्प्राप्यते में मति, वश्यात्मता तु यथता शक्यो आवतु आविता। 6/36। संयमी होने के बाद भी दुष्प्राप है, अर्थात भक्ति हो तब प्राप्ति भगवान की होगी। इसलिए धर्म वो 3 सहस्त्र महा, हजारों जन तक जीवन मुक्त बन गए। उसके बाद ब्रह्मलीन विज्ञानी बनना और कठिन होता है। यहाँ करोड़ों की संख्या नहीं दी गई, क्योंकि करोड़ों जीवन मुक्त नहीं हो सकते, 1000 भी नहीं होंगे। फिर भी हैं? हाँ, संख्या खत्म हो जाती है। तो उन हजारों जीवन मुक्तों में कोई कोई ब्रह्मलीन होगा, नहीं तो सब ऐसे घूमते रहते हैं। धर्मशील विरक्त और ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी ज्ञानी, सबते सो दुर्लभ सुरराय, राम भगति रत गत मदमाया। भगवान की भक्ति में जो डूब गया, ऐसा भक्त बनना असंभव है। सो हरि भगति काग की मिपाई, कौवा को कैसे मिल गया? विश्वनाथ मोहि कहो बुझाई। ये हमको शंका है। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मत धीर, नाथ कहु के कारण पायु काक शरीर। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहु कृपाल काग कहाँ पावा। कौवा क्यों ऐसी चीज कैसे मिल गई? और तुम कई भांति सुना मदनारी, तुम तो मदन कामदेव के शत्रु हो, तुम हमारे विरह में उसकी कथा सुनने गए। कौवा की? तुम तो कामदेव को जलाने वाले हो, और हमारे विरह में तुम वहां पर गए कथा सुनने, और तुम्हारा विरह दूर हुआ। तो ये हमारी समझ में बात नहीं आई। कहो कवन विध भय संवादा, तुमने कथा क्यों सुनी कौवा से? क्या दुनिया में और व्यास नहीं थे? बहुत से व्यास घूम रहे, अंतर्राष्ट्रीय व्यास, 20-20 लाख रुपए के। उनका छोड़ करके कौवा से सुनने गए तुम? तो महादेव जी बोले कि यही प्रश्न गरुड़ ने किया था। मैंने क्यों सुना? सुनो, पहले तुमने दक्ष के गृह में जन्म लिया था,
सती नाम तब रहा तुम्हारा, दक्ष यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा, तुमने शरीर छोड़ दिया, तब अति सोच भयो मन मोरे, मुझको दुख हुआ, दुखी भयों वियोग प्रिय तोरे। हे सती पार्वती, तब मैं विरह में पागल हो गया और जंगलों में पहाड़ों में सती सती कह करके चिल्लाता रहा। सुंदर बन गिरी सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरों बिरागा, कहीं मन न लगे, कहीं इस पहाड़ पर, कहीं उस नदी के किनारे, कहीं उस जंगल में, विरह में पागल घूमता रहा। घूमते घूमते मैं उस आश्रम में पहुंच गया जहां काकभूषुंडी रहते हैं। गिरि सुमेर उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी, उसके 4 शिखर हैं सोने के। वहां पर मैं पहुंच गया। उस आश्रम का नाश कल्प में भी नहीं होता है, प्रलय में भी। वहां पर वो कौआ रहता है। माया के जितने दोष हैं, तेहि गिरि निकट कबहू नहीं जाही। जहां भगवत कथा होती है, निरंतर भगवत चर्चा होती है, वहाँ ये सब दोष नहीं जाते हैं, दूर रहते हैं। ऐसा आश्रम कहीं नहीं है तो भगवत कृपा है। और उसके पास तमाम पक्षी बैठने आते हैं सुनने। तो 57 दोहा कछुकाल, मैं भी वहाँ पर एक पक्षी बन करके, क्योंकि चिड़ियों के बीच में बैठना है, शंकर बन के बैठेंगे, सब लोग दंडौत करेंगे, कथा में विघ्न होगी। तनुधरि कीन निवास, सादर सुन रघुपत गुण, पुन आयऊं कैलाश। जब मेरा विरह ठंडा हो गया, मोह दूर हो गया, तो मैं यहां आया। यही समस्या गरुड़ के साथ थी। गरुड़ को भी मोह हो गया था। इस मोह में वो भी बेचारे चक्कर में फंस गए। मोह ब्रह्मा को हुआ, मोह सबको हो जाता है। जब मेघनाद ने नागपाश में बांधा था, तब नारद जी ने कहा था गरुड़ को बुलाओ, नागों को खा जाएंगे, तब ये राम लक्ष्मण छूट पाएंगे। गरुड़ गए, सब नागों को खा गए, उनका भोजन है सर्प। तो गरुड़ सोच रहे हैं, अरे जिसका नाम लेने से मनुष्य भवसागर से छूटता है, उस भगवान को एक छोटे से राक्षस ने बंधन में बांध दिया। ये कैसा भगवान है? भव बंधन थे छूट ही, नर जप जाकर नाम 58, खरब निशाचर बांधे नाग पास सोई राम। उनके मन में संशय पैदा हुआ, ये कैसा भगवान है जिसको एक छोटे से राक्षस ने नागपाश में बांध दिया।
गरुड़ को संदेह पैदा हुआ, ये भगवान कोई नहीं है। गए नारद के पास, नारद जी ने बहुत समझाया और बोले अरे तुमको महामोह पैदा हो गया है, मेरे कहने से दूर नहीं होगा। जाओ ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने भी जवाब दे दिया, कोई हमसे बड़ा सिविल सर्जन ढूंढो, इस रोग की दवा हमारे पास भी नहीं है। 4 मुख से ब्रह्मा जी ने उनको उपदेश दिया, तमाम वेद पुराण सुना डाले। लग जब मोह पैदा हो जाता है, संशय, तब वो किसी की कुछ नहीं मानता। बाप हो, माँ हो, पति हो, उस संशय में मरता रहता है। शंकर के पास जाके बोले, शंकर जी के पास गए वे गरुड़ जी और बोले, हे भोलेनाथ, ये कैसे राम हैं, इनको एक छोटे से राक्षस ने बांध दिया। तो महादेव जी ने कहा, ये कैंसर रोग है, इसका इलाज हमारे पास नहीं है, लंबा इलाज चलेगा, दिन रात हरि कथा सुनो और ऐसे वैसे व्यास से न सुनो जो 20 लाख का ठेका लेता है। जय महा आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। ऐसी कथा सुनो जिसकी आदि मध्य अंत भगवान है, पैसा नहीं है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। गरुड़, चाहे तुम भगवान के पार्षद हो, लेकिन सत्संग के बिना हरि कथा नहीं मिलेगी और हरि कथा के बिना मोह नहीं जाएगा। मोह गए बिन राम पद हो न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह नाश नहीं होता है तब तक भगवान में प्रेम नहीं होगा। हम लोग साधु हैं, हम वो उसी स्थान को महिमा देते हैं जहाँ घी, दूध, फल, फ्रूट, तो कहते हैं बड़ी साधु सेवा हो रही है। जहाँ सत्संग है वही सब कुछ है। जहाँ 50 पीपे घी के खत्म हो गए, वहाँ कुछ नहीं मिलना है। मिलई न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। तो हम ये कह रहे थे, करोड़ों जन्म के बाद मनुष्य को वैराग्य मिलता है। वो वैराग नष्ट हो गया। क्यों? चेष्टा युक्त नहीं थी। इसलिए सभी लोगों को, लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, चेष्टा संभाल के रखो, तो कल को तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, ब्याह के बिना रह नहीं पाओगे और वैराग नष्ट हो जाएगा। जो करोड़ों जन्म में तुमको मिला है, वो थोड़ी देर की चेष्टा बिगड़ने से करोड़ों जन्म का साधन नष्ट हो जाएगा। इसीलिए ये चौपाइयां को हमने सुनाया
कि वैराग करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद मिलता है और उसको चेष्टा गड़बड़ करके हम लोग अपने आप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस श्लोक को समझ करके चलो। युक्ताहार विहारस्य 6/17 आहार भी सही होना चाहिए। विहार माने शरीर का चलना फिरना, वॉकिंग करना, शरीर से श्रम करना। बैठे रहोगे तो बीमार रहोगे। युक्त चेष्टा, चेष्टा क्या है? शरीर की, इंद्रियों की, मन बुद्धि की क्रियाएं। ये मर्यादित नहीं है तो नष्ट हो जाओगे। युक्त सोना, युक्त जागना, योगो भवति दुखा। इस तरह से योग दुष्ट दुख को नष्ट करता है और नहीं जीवन को नष्ट कर देता है। नेत्र चेष्टाओं के बारे में कहा गया है कि आंखों से देखना, कानों से सुनना, ये सब चेष्टा में आती है बात। हमने सुना था 3 बंदर गांधी जी ने एक चित्र में बनाए थे। एक ने आंख बंद कर रखा है, एक ने कान बंद कर रखा है, एक ने मुंह। गलत बात मत सुनो, कान में ठेपा लगा रखा है। गलत बात मत देखो, आंख को बंद कर रखा है। गलत बात मत बोलो। 3 बंदर, एक की आंख बंद है, एक की कान बंद है, एक का मुख बंद है। ये क्या है? युक्त चेष्टा। बड़े लोग जब कहते हैं अपनी चेष्टाओं को सीमित रखो, नहीं तो जो अवसर मिला है ये नष्ट हो जाएगा। करोड़ों जन्म पीछे चले जाओगे, करोड़ों जन्म गिर जाओगे नीचे। जैसे एक खेल है स्नेक एंड लूडो, सर्प सीढ़ियों का खेल। उसमें गिट्टी फेंकते हैं और सीढ़ी मिल गई तो एकदम ऊपर चढ़ जाओगे, और सर्प मिल गया तो खा देगा, हक देगा, वो नीचे चले जाओगे। हम खेलते थे पहले बचपन में। 99 के पास एक बड़ा सा सर्प है। वो जब हगता है तो सीधे नंबर 1 पे पहुंचा देता है। तो वैसे ही चेष्टा जिसकी ठीक नहीं है वो संयोगी बन गया। साधु बनने के बाद भी 0 से भी नीचे पहुंच गया। जब चेष्टा के बारे में टोका जाता था तब बुरा लगता था, लड़ाई झगड़ा होता था, लोग बाग डर के मारे नहीं टोकते थे क्योंकि ये उद्दंड भी थे, मारा पीटी हो जाएगी, फायदा क्या। लेकिन समझदार लोग तब भी समझते थे इनकी चेष्टाएं गलत हैं। ये उसी 99 वाले सर्प के मुंह में चले जाएंगे जो हगेगा और नंबर 1 पर पहुंचा देगा।
नंबर 1 से भी नीचे चले गए। इसलिए ये श्लोक बड़ा कीमती है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। युक्त चेष्टा करो, युक्त सो आराम करो, युक्त जागो, नहीं तो बीमारी दूर नहीं होगी और मरने की हालत हो जाएगी। जय श्री राधे।